गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप लोगों के सामने है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है यानी कि CN09 2025 2025 की ये वैकेंसी है जो 2026 में आप लोगों के सामने आ रही है। इस वैकेंसी की कहाँ पर क्या चीज़ है ये सब पेज नंबर में मेंशन किया हुआ है। अगर आप पाएंगे तो मैक्सिमम चीज़ें सेम टू सेम ही हैं जो आप लोगों को बताई गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं। तो आप लोगों के जो फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चे 31/1 से आप लोग इसके फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी कि कल से आप लोगों के फॉर्म आज रात से ही शुरू हो जाएंगे। और बात करें यहाँ पर तो क्लोजिंग डेट जो है वो आप लोगों की 02 मार्च यानी कि 1 महीना आप लोगों का ये फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चलेगा। जैसा कि बताया गया था कि 22,000 पोस्ट हैं तो 21,997 पोस्ट आप लोगों के सामने आ रही हैं। और इसके बाद अगर हम आगे चलते जाएं तो हम लोगों को बाकी की डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारा OBC सर्टिफिकेट कब तक का चल जाएगा। तो देखिए ऐसा बोला जाता है कि आप लोगों के पास OBC सर्टिफिकेट जो है 3 साल का चल जाता है, लेकिन ये है कि फॉर्म फिल करते समय आपके पास एक OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जब वो मांगेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय पे न्यू भी मांगते हैं। तो एक फॉर्म फिलअप करने के पहले का और जब भर्ती कंप्लीट हो रही होगी एक सर्टिफिकेट उस टाइम पे आप लोगों का बना होना चाहिए जो लेटेस्ट वाला है। बस यही मांगा जाता है और कुछ नहीं मांगते हैं। स्टेजेस ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो एक CVT एग्जाम होगा आप लोगों का और फिर उसके बाद PET होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर बाद DV होगा और मेडिकल होगा। अगर बात करें PET की तो PET तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है वही है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो DV के बाद लिए जाएंगे वो 1:1 में ही लिए जाएंगे। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर आप चलिए बाकी की डिटेल्स को हम लोग देखते हैं कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो C1 कैटेगरी तक ले लिया जाएगा यानी कि आपकी आंखें अगर 6/18 भी हैं तब भी आप लोगों को ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे की कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एज जो है आप लोगों की कहाँ तक के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो 2/1/1993 जिसकी DOB है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है UR के अंदर। OBC के अंदर जो है 2/1/90 तक और SC ST के लिए 98 तक वाला भी फॉर्म फिल कर सकता है। बाकी रिलैक्सेशन तो आप लोगों को मालूम ही है जिस तरीके से रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके अलावा अगर एक बात करें तो आप लोग कहते हैं कि भैया एज की जो काउंटिंग है वो कब से होगी। तो ये देखिए फॉर्म तो आपका 500 रुपये रहेगा। एज की जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी से की जा रही है, ठीक है। 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज हो जानी चाहिए जो एज का क्राइटेरिया है। और इसके बाद अगर फीस जो है आपकी 500 रुपीज़ है अनरिजर्व कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में। बात करें SC ST की, PWBD की, फीमेल के ट्रांसजेंडर, इन सब की फ़ीस जो है वो 250 रुपये रखी गई है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, जैसे आप चलते जाएंगे तो बाकी की डिटेल्स दी गई हैं। आइए यहाँ पर हम लोग देखें तो ओनली 10th, जिसके पास 10th है वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ITI ही होना चाहिए, अगर आप 10th पास हैं तब भी आप अपना जो काम है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ, ओनली 1 एग्ज़ाम होना है और उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने है। ये सिलेबस है जो हम लोग बहुत पहले से इसको कवर करते आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ आप लोगों की जो टारगेट क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेडी रहिए। जैसे ही CVT 1 का एग्ज़ाम आप लोगों का हो रहा है 13 तारीख से, उसी के आसपास आप लोगों के ग्रुप डी के जो ग्रुप डी का जो फाउंडेशन कोर्स है, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्रैश कोर्स तो एग्ज़ाम के टाइम पे आता है। फ़िलहाल जो है हम लोग बिल्कुल जीरो से आप लोगों को तैयारी कराएंगे ग्रुप डी की। और एक बैच उस टाइम पे आएगा ALP CVT 2 का। तो जैसे पहले हम लोगों के बैच चलते थे, एक ग्रुप डी वाला और एक ALP CVT 2 वाला, सेम टू सेम एक ग्रुप डी का बैच चलेगा और एक ALP CVT 2 का चलेगा। तो जिनको CVT 2 की तैयारी करनी रहेगी वो CVT 2 की तैयारी करें और जिनको अपने ग्रुप डी में लगना है वो ग्रुप डी में लग सकते हैं। बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस को निपटाएंगे और ये सारा का सारा सिलेबस पुराना ही है। GS जो है आपकी 25 नंबर की है, मैथ्स जो है 25 का है और इंटेलिजेंस यानी कि जो आप लोगों की रीजनिंग है वो 30 की है और 20 की जनरल अवेयरनेस, जो इस बार जनरल अवेयरनेस ही आई है, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसकी करंट अफेयर्स की मार्किंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही हैं। और फिलहाल
अगर आप लोगों का अभी ALP का एग्ज़ाम है तो मैं आपसे कहूँगा फॉर्म फिल भले ही आप कर दीजिएगा। वैसे तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ALP के एग्ज़ाम के बाद भी, लेकिन आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जल्दी ही फॉर्म फिल करना चाहें तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो आपके पास वैकेंसीज़ देख लो, असिस्टेंट TRD की पोस्ट है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया कौन सी बेस्ट पोस्ट है, तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। आसान तसल्ली के साथ फॉर्म फिल करना, जल्दीबाजी मत करना ज़्यादा, ठीक है। कौन सी सेफ जोन रहेगी उन सब पे बात करेंगे। असिस्टेंट TRD की पोस्ट है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की है, असिस्टेंट TL एंड AC की है, असिस्टेंट SNT की है, पॉइंट्समैन की है, ट्रैक मशीन की है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की है। सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेड 4 में इसी में रहती हैं। फिर इसके बाद असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन की है, असिस्टेंट लोकोसेड की है, और इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट पीवे की है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो बेस्ट पोस्ट के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप घबराइए मत। फिलहाल अगर आप यहाँ पर वैकेंसीज़ देखें तो असिस्टेंट ब्रिज की आप लोगों की वैकेंसी जो है RRB मुंबई में 17 वैकेंसीज़ हैं, और RRB मुंबई में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी जो वैकेंसीज़ दी हुई हैं टोटल 1599 वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की ही वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद जयपुर में ये वैकेंसीज़ दी हुई हैं, यहाँ भी सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर की ही हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ तो ट्रैक मेंटेनर की ही होती हैं। और ओवरऑल जो है, अगर इसके डेटा की हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल वैकेंसीज़ आपकी 21,900 कुछ वैकेंसीज़ हैं। यानी कि 22,000 के करीब आप वैकेंसीज़ को मान सकते हैं। तो ये टोटल नोटिफिकेशन है। आराम से तसल्ली के साथ फॉर्म फिल करिएगा, जब सारी जानकारी ले लो कौन सी। कुछ लोग क्या है जल्दीबाजी में देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर फॉर्म फिल कर देते हैं, तो वो ट्रैक मेंटेनर की पहले नंबर पर डाल देते हैं। ये बेवकूफ़ियत है, ऐसा मत करिएगा। अगर ट्रैक मेंटेनर पहले नंबर पर डाल दिया और आपका सिलेक्शन होता है तो आपके कितने भी नंबर हों आपको ट्रैक मैन बना दिया जाएगा, और फिर आप लोग पछताएंगे बहुत ज़्यादा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरी शिद्दत के साथ IAS पे कमीशन लागू होने वाला है। सैलरी अच्छी खासी रहेंगी सारी ही पोस्टों की, तो मेहनत करें, अच्छी से अच्छी पोस्ट लेने की कोशिश करें। कुछ पोस्टों पे आप लोगों को डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे पॉइंट्समैन है, लोको साइड में ALP बनने का मौका बहुत आसानी से मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आगे बताई जाएंगी। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आप ALP का या टेक्नीशियन का या JEE का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। इस बुक के अंदर आप लोगों के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ALP CBT 1 के अंदर आए थे क्वेश्चंस, JEE के अंदर आए थे, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में आए थे। वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो बेझिझक आप इस बुक का लुत्फ़ उठाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ फंसेंगे, और इसका आप लोग जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना बेनिफिट है। 1 लाइनर टाइप ये बुक है, तो निश्चित तौर से आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाली है ये बुक। तो गाइज़ ओनली 25 रुपीज़ में VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाइए, और मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर देखने को मिलेगी। इस बुक पर अगर आप आएंगे तो अभी कोर्सेज़ तो आप लोगों का ग्रुप D का कोर्स बाद में लॉन्च होगा, वो सब यहीं पे मिलता है। लेकिन अगर स्टडी मटेरियल में जाएँ, जो सबसे लास्ट का ऑप्शन था देख लीजिए, ये जो ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ स्टडी मटेरियल के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इसको मैं कट कर देता हूँ। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस ऊपर दिखेंगे, बुक्स का, नोट्स का, ई बुक का। तो ई बुक वाले सेक्शन में आप लोगों को ये बुक देखने को मिलेगी। आपकी इंग्लिश मीडियम की ये है, हिंदी मीडियम की ये है। ओनली 25 रुपीज़ के अंदर ये बुक है। आप इसका डेमो भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डेमो दिया हुआ है। तो इस बुक का आप डेमो डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठाइए। सारे के सारे पेपर इसके अंदर दिए हुए हैं। ये डेमो बुक है ओनली, और आपको अगर कंप्लीट बुक चाहिए तो वो 25 रुपीज़ की है। इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, प्रिंट निकाल के। बहुत ही कम समय में, जैसे कि अभी आपको पता है कि पेपर में बहुत ही कम समय है, जैसे ये ग्रुप D की भी बुक बनाई थी हमने, तो वो भी सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इस कम समय का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यानी कि इतने कम समय में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं जिसके दम पे आप लोग कम समय में चीज़ों को कंप्लीट कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।